नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट 2-3 महीने से आपके लोग बराबर फंडिंग करते हैं। मंथ एंड होता है जैसे ही तो पेमेंट आ जाता है लोन अकाउंट में। मेरा कोई बंदा नहीं है सर जो ऐसे फंडिंग बिल वगैरह डेस्क से करे। डाल देते हैं पैसा आपके लोग। जिसके घर में ऑलरेडी मेडिकली कोई समस्या चल रही है, कोई बंदा ऑपरेशन के लिए बाहर है, इवन घर पे भी नहीं है, घर की लेडीजों के साथ बच्चों के साथ आप लोग ऐसे चिल्ला पुकार करके करके चले जाते हो, देन यू आर लाइक कि मेरे पास तो अभी केस है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। नहीं, मैं इंटेंशनली कोई चीज समझ रहा करना, हूँ सर, बट मेरे डेडिकेटेडली मेरे जैसे पास। कंपनी ने किसी को बिठा रखा हो, भैया हम्म, आप करते रहो। ठीक है, मेरी कोई हम्म, समस्या, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं कंप्लेंट करने के लिए मैंने आपको बोल रहा हूँ। बस आई एम लेटिंग हम्म, यू नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रीवियसली कम्युनिकेशन हेल्ड विथ योर पीपल, दैट्स इट। किसी एम्प्लॉय या एजेंसी की बात की वजह से चीजें रोक रखी हैं, मेरा हेल्ड डाउन कोई कर रखी हैं, पर्सनल ग्रज नहीं है, तो आप बताइए। आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरा कोई पर्सनल जी ग्रज जी। नहीं है आपके लोगों के साथ, ठीक है। हम्म, हम्म, जो प्रीवियसली कम्युनिकेशन हुआ है दैट इज नॉट एज पर दी एसओपीज इन योर बैंकिंग कंप्लेंस, वो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया बिकॉज यू आर ऑन रोल बैंकर। अगर आप बोलते मैं हम्म। थर्ड पार्टी तो ये सारी चीजें मैं बताता भी नहीं आपको। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। अभिषेक से बात कर रहे हैं? बोलिए। हाँ नमस्कार, रचित आनंद बात कर रहा हूँ सर, बजाज फाइनेंस लिमिटेड से, बरेली से। हम्म। आपका एक बिजनेस लोन चल रहा है जिसकी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू दिखा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है क्या सर? है लोन अकाउंट नंबर? हाँ जी, लोन अकाउंट नंबर क्या है? PW80PBL1329। आप बजाज से कौन हो? क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैनेजर। मैनेजर है इन रेजिग्नेशन हाउस सर। हो, कोई थर्ड पार्टी हो? हाँ जी, डायरेक्ट हो या कोई थर्ड पार्टी हो? थर्ड पार्टी नहीं है सर, ऑन रोड एम्प्लॉई। आपका ईमेल आईडी बता दो मुझे। RACHIT@bajajfinserv.in। बताइए क्या पूछना है। बिजनेस में बताइए सर, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आपकी बाउंसिंग चल रही है? फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, बिजनेस लॉसेस हैं, मल्टीपल डेप्ट है, मेडिकल इशू है प्रोपराइटर के, और टाइम लगेगा अभी फंड। प्रोपराइटर आप हैं? प्रोपराइटर आप हैं या कोई और मैं है? टेक केयर करता हूँ, प्रोपराइटर फादर साहब है, बिजनेस मैं ही संभालता ओके, हूँ। बिजनेस आप ही संभालते लोन हैं। ये अकाउंट है और सीरियल साइनर ट्रेडिंग भी का मैं ही बिजनेस? हूँ। सॉरी? लोन अकाउंट ऑथराइज साइनर भी मैं ही हूँ। ऑथराइज सिग्नेटरी आप हैं? जी जी। सीरियल ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका? जी जी, अभी रैम डाउन हुआ है बिजनेस। अभी रैम डाउन चल रहा है। क्या चल रहा है? रैम डाउन समझते हो? रैप, ठीक है। रैम डाउन हुआ ये है। आपकी 16 इंस्टॉलमेंट्स में से अभी 4 बाउंस हुई हैं, करेक्ट? करेक्ट है? जी, आपको जो बता रहा है हेलो। सिस्टम में वही है अभी तो फिलहाल। इसमें कोई गुंजाइश है कि एक आध इंस्टॉलमेंट भी आप इस महीने क्लियर करें? अभी तो नहीं हो पाएगा, वैसे आपके लोग तो कर ही रहे अपनी जेब से फंडिंग। मेरा कोई बंदा जेब से फंडिंग नहीं करता सर, मेरे पास केस ही इस मंथ आया है। कौन है थर्ड पार्टी अभी इसमें एलोकेशन में? कौन है? क्या नाम है आउटसोर्सर का, चैनल पार्टनर का? आउटसोर्सर कोई नहीं है सर, मेरा आरओ है पुष्पेंद्र सिंह, शायद विजिट किया होगा आपके यहाँ। नहीं नहीं, वो तो आपके लोग हो जाएंगे। थर्ड पार्टी कोई एजेंसी वगैरह में दिया हुआ है आपने थर्ड अभी? पार्टी एजेंसी अभी सुरजीत यादव है, ये इसी तो मंथ आप आया मेरे व्यक्ति का पास, नाम मेरी बता पूरी रहे हैं, टीम के पास एजेंसी का केस नाम इसी क्या में। है? नहीं, एजेंसी में। लास्ट 2-3 महीने से आपके लोग बराबर फंडिंग करते हैं, मंथ एंड होता है जैसे ही तो पेमेंट आ जाता है लोन अकाउंट में। मेरा कोई बंदा नहीं है सर जो ऐसे फंडिंग बिल वगैरह डेस्क से करे। डाल देते हैं पैसा आपके लोग। मेरे पास केस इस मंथ आया था, मेरा तो दिसंबर ठीक है अभी। 2025 में केस मेरे पास है। ये आप ऐसे इससे पहले रिएक्ट कर किसके रहे पास था, आई हो डोंट नो। मुझे समझ नहीं रहा, लेकिन जो भी लोग अगर फंडिंग करते हैं वो आप ही के एफिलिएशन में है ना। मैंने तो नहीं बिठा रखा, बजाज ने बिठा रखा उनको कहीं ना कहीं। समझ लीजिए सर, 64,003 एम्प्लॉइज हैं टोटल बजाज में, ठीक है? सर आपके 64,000, पास फ्रेश अगर 64,000। केस आया है, आप मेरी बात सुन लो, मेरी आपने अगर बात तो सुनो केस को सर। स्टडी नहीं किया, उसमें मेरी गलती है क्या? आपने देखे क्या कस्टमर ने स्टडी नहीं कितने किया सर इसमें? डिस्प्यूट और एस्केलेशन डाले प्रीवियसली? आपके नहीं, लोगों ने मेरे आगे पास ऐसी कितना कोई डिटेल नहीं तमाशा है सर। किया है। एक
जिसके घर में ऑलरेडी मेडिकली कोई समस्या चल रही है, कोई बंदा ऑपरेशन के लिए बाहर है, इवन घर पे भी नहीं है, घर की लेडीजों के साथ, बच्चों के साथ आप लोग ऐसे चिल्ला पुकार करके चले जाते हो, देन यू आर लाइक कि मेरे पास तो अभी केस है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं होता ना भैया। नहीं तो सर आप सर तो यू शुड गो थ्रू विद द केस, व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द केस। सर आई एम गोइंग थ्रू द कंडीशन, बट मेरे पास नो, यू हैव नॉट गॉन थ्रू ब्रदर, दैट इज द मेन पॉइंट। सर अब आप भी सारा कुछ डिसाइड कर लोगे तो फिर मेरा आपसे बात करने का फायदा नहीं ना सर। डिसाइड की बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है केस के बारे में। यू आर वेरी मच फ्रेशर फॉर दिस लोन अकाउंट। एस्केलेशन, हाँ तो करेक्ट ना, मैं बोल तो रहा हूँ मेरे पास केस ही इस मंथ आया है, December 2020। ऐसा है सर, बकेट इतना आपको नॉलेज है तो आपको फिर सारा पता ही होगा कि बकेट सिस्टम नॉलेज की बात नहीं है होगी। मैं बकेट 1 में हूँ, मेरा बात नॉलेज की नहीं है। जैसा आप लोग बिहेव करते हो ना कस्टमर के साथ, बहुत ही पैथेटिक बिहेवियर हो जाता है वो, फिर कस्टमर को सीधे मुंह बात करने का मन ही नहीं करता। सर मैं समझता हूँ, कुछ ना कुछ मिसहैप हुआ होगा या किसी ना किसी ने बदतमीजी करी होगी, तभी आपका ये डिमीनियर कुछ ना कुछ कभी वंस इन आउट ऑफ द ब्लू मुझे समझ में आता है, बट कंसेक्यूटिवली बैक टू बैक अगर कोई चीज हो रही है तो उसको समझते हो आप क्या होता है उसका मतलब। इंटेंशनली कोई चीज करना, डेडिकेटेडली जैसे कंपनी ने किसी को बिठा रखा हो भैया आप करते रहो, ठीक है। मेरी कोई समस्या, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं कंप्लेंट करने के लिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, बस आई एम लेटिंग यू नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रीवियसली कम्युनिकेशन हेल्ड विथ योर पीपल, दैट्स इट। I have never even gone through with any escalation with your company. जो भी फंडिंग्स हुई हैं प्रीवियसली वो बस मैंने हाईलाइट की है, दैट्स इट। वो आप ठीक है, अभी मेरी कॉल पे आपने मेरे को बताया तो मेरे को पता लगा, हाउ वुड आई नो जब आपने escalation डाला ही नहीं है, ऑलरेडी बीन एस्केलेटेड विद योर कंपनी, ईमेल्स वगैरह डाले हुए हैं भैया आपको। सर जस्ट नाउ यू सेड कि यू हैवंट। अभी ऐसे मत बोलो बैंकर साहब, आप कस्टमर के रजिस्टर्ड ईमेल को अगर डालोगे तो आपको पूरा आ जाएगा कितने इसने ईमेल्स क्या क्या किए हुए हैं। सर आगे होता तो मैं आपसे उस तरीके से बात करता ना, मैं आपसे उस तरीके से बात करता कि हाँ ऑन रोल बंदा अगर ऐसे बात कर रहा हूँ तो थर्ड पार्टी से मैं क्या पूछूं। नहीं तो थर्ड पार्टी से आपको बात करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली आपको कॉल किया सर। हाँ तो अभी आपके पास है ना, सिंपल आप सिंपल चीज समझो, केस अभी तक मेरे पास नहीं था, मेरे पास दिसंबर में केस आया है। ठीक है कोई बात नहीं, आप बोलिए कोई भी एस्केलेशन का सिस्टम से कोई एस्केलेशन मेरे पास इस तरीके का नहीं आया है कि कम्युनिकेशन की आपने इस तरीके का एस्केलेशन डाला हुआ है। चलो ठीक है कोई बात नहीं भैया, अब वो मैटर में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप बताइए अभी आपको क्या पूछना है। कि अगर जेन्युइन आपका कोई ट्रबल है कोई कंपनी की तरफ से है तो उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। नहीं मेरा तो डिस्प्यूट, मुझे तो करना ही नहीं है डिस्प्यूट। रिजोल्यूशन तो जब आएगा ना पिक्चर में, जब मैं उसको डिस्प्यूट या एस्केलेट करूंगा। नहीं तो आपका क्या प्रॉब्लम है सर? मतलब देखिए दो तरीके हैं, या तो आपको एक्चुअल मतलब ऑब्वियसली आप बता रहे हो मेडिकल इश्यूज वगैरह है उस वजह से हुई है, नो इश्यूज, फिर तो आप जो ट्राई कर रहे हो अपना बेस्ट ही कर रहे होगे बीइंग अ बिजनेसमैन। सेकंड है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय या एजेंसी की बात की वजह से चीजें रोक रखी है, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है आपके लोगों के साथ, ठीक है। जो प्रीवियसली कम्युनिकेशन हुआ है दैट इज नॉट एज पर दी एसओपीज इन योर बैंकिंग कंप्लेंट्स, वो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया बिकॉज यू आर ऑन रोल बैंकर। अगर आप बोलते मैं थर्ड पार्टी तो ये सारी चीजें मैं बताता भी नहीं आपको। दूसरी बात, जो चीजें हो रही है कॉन्सिक्वेंसेस है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, वो मैंने आपको बताया। बिजनेस लॉसेस है, मल्टीपल डेब्ट्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस है, मेडिकल इश्यूज है। ये जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती जब तक इसमें हो नहीं पाएगा रेगुलराइज ये अकाउंट और मे बी क्लोजर सेटलमेंट वट एवर, उसके लिए अभी मे बी और 1 से 2 महीना लग सकता है। चलिए ऑन दैट फ्रंट सर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर इस बीच मंथ में अभी 11 दिन ही रह गए हैं, 11-12 दिन, उसमें भी वर्किंग डेज कम है। इफ पॉसिबल इफ थिंग्स टर्न अराउंड प्लीज लेट मी नो, ये मेरा नंबर है, सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। श्योर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, ठीक है। नहीं श्योर फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए नंबर और ईमेल आईडी मैंने आपके लिए, इफ रिक्वायर्ड आई विल गेट बैक। फ्यूचर कम्युनिकेशन अंटिल 31 दिसंबर। श्योर ठीक है। अगर पेमेंट नहीं होता है देन थिंग्स विल एस्केलेट टू द नेक्स्ट बकेट। नो प्रॉब्लम। तो तब मैं आपसे टच में नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ईदर वेज जो भी कभी कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिस एप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है कंपनी की तरफ से, कंपनी के एसोसिएट्स की वजह से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं सर ऐसी माफी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा आपके लोग एनोनिमसली करते हैं, मैं इतना पैना और इतना शार्प हूँ ना सर, मैं इतना शार्प हूँ ना, कोई बच के निकल नहीं सकता कॉल पे, लेकिन आपके लोग एनोनिमसली बिहेव करते हैं। और आपकी बैंक का जो एस्केलेशन हैंडल करने का एक जो वे है ना, वो क्या है पता है?
अगर कॉल रिकॉर्डिंग पे एजेंसी या कुछ नाम नहीं आया, दे विल डायरेक्टली डिनाई दैट दीज पीपल डज नॉट बिलोंग टू अस। अब उसमें कस्टमर बीच में लटका रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आई डोंट नो यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, बट दिस इज व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन राइट नाउ। आई एम अ जेन्युइन पर्सन एंड आई बिलीव ऑन फैक्ट, मतलब आई बिलीव ऑन कम्युनिकेटिंग ऑन फैक्ट्स। तो मेरे पास ऐसा कुछ होता तो आई वुड हैव पर्सनली विजिटेड यू। हाँ, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आई जेन्युइनली एम एम्बैरेस्ड इफ दैट इज द सिचुएशन इन बदायूं और एनी अदर रीजन टू से, बट ठीक है, विल लुक इनटू इट। मैं अपने एंड पे जो कर सकता हूँ पर रिपोर्ट वगैरह लगा के देख सकते हैं इस सिचुएशन को। सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप भी समझते हो, आप जिस भी जिले में जहाँ पे भी रहते हैं आप अभी बदायूं में, हर तरीके का व्यक्ति होगा सर, ठीक है। जी जी जी। तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं, बदायूं के ही नाम लेना इज नॉट राइट। जो जब मेरा लड़का गया है या जो हम एसोसिएट्स हायर करते हैं वो गए हैं, तो तू मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज तक यूज हुई है। मैं गया हूँ तो चीजें इतनी रिजॉल्व होगी कि वो नॉर्मलाइज चल रहा है केस। तो देखिए हर बंदा अलग तरीके का होता है। आप क्या अभी तक शायद जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ है वो सर, देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन between you and between third party people. there is very much lack of education. आपने डीआरई किया होगा, आपने ग्रेजुएशन किया होगा। इट्स नॉट हलवा की बीइंग ए बैंकर आप जाके आराम से बैठ जाओगे और कोई भी कस्टमर को आप टैकल करोगे। बैंकर ऐसे थोड़ी बन सकता है। थर्ड पार्टी थोड़ी है भैया। 15,000 की सैलरी में आ गया, बीपी में बैठ गया, कहीं भी फील्ड पे चला गया, कलेक्शन शीट उठा के, तो वो फर्क हो जाता है ना भाई। अब एजुकेटेड बंदा है, उसका बोलने का तरीका अलग रहेगा। आप जिस तरीके से बोल रहे हो, पता लग रहा है मैं एक बैंकर से बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है रंजीत जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। बाकी आप मेरा फीडबैक प्लीज मेंशन कीजिएगा। फ्यूचर में आई विल मेक श्योर आई विल पुट प्रायोरिटी टू बजाज फाइनेंस एंड क्लोज इट एज सून एज पॉसिबल। कोई भी इशू आता है सर, चलिए मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। इस महीने आपका पेमेंट हो ना हो वो दैट इज योर कॉल, योर कन्वीनियंस एज पर योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यू मस्ट बी बेटर नोइंग इट। आपको फ्यूचर में अगर बजाज के रिगार्डिंग कुछ भी होता है तो मैं को प्लीज आप फील फ्री टू कॉल। Sure, मैं उसमें मैं ये नहीं कमिट कर रहा हूँ कि मैं उसमें रेजोल्यूशन दूंगा ही दूंगा। I'll see to it कि क्या हो सकता है मेरे। Right. You can refer to the actual bucket manager. I got it, your point, Ranjit ji. हाँ, sure. Okay. Okay, sir. Thank you. Have a good one. Bye.